बयानबाजी नहीं दलील। शर्जील मेमन ने पंजाब हुकूमत को मुनाजरे का चैलेंज दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर इत्तलात सिंध ने कहा, जिस पॉइंट पर जिस प्लेटफॉर्म पर बहस करनी है आ जाएं। पीपल्स पार्टी उंगलियां तोड़ने की धमकियों से डरने वाली नहीं। हमने हमेशा आमरों का सामना किया, कभी मुआहदे करके नहीं भागे। ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी वफाक को सपोर्ट ना करे। साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। अगर आपकी वज़ीर आज़म से कोई लड़ाई है तो इसमें पीपल्स पार्टी को शामिल ना करें। शायद वे वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के कामयाब दौरों से जेलस हैं। पीपल्स पार्टी सलाब पर कोई सियासत नहीं कर रही। सियासत वो कर रहे हैं जो बिस्किट के डब्बों और राशन के थैलों पर अपनी तस्वीर लगा रहे हैं। हम तो अपने पंजाबी भाइयों के लिए परेशान हैं। वज़ीर आला का स्क्रिप्ट राइटर उनको गलत राह पर लेकर जा रहा है। सरकारी टीवी पर सिंध हुकूमत के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाई गई, जिसकी मरियम नवाज और उनके बुजुर्गों ने हमायत की। कहा गया, मेरा पानी मेरी मर्जी। मुल्की वसाइल किसी की जागीर नहीं, ये मुल्क हम सबका है। अपनी सियासत के लिए सुबाइयत और नफरत ना फैलाई जाए। कारकर्दगी का फैसला आवाम ने करना है। शर्जील मेमन का पंजाब में फौरी बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा। पंजाब हुकूमत को शर्जील मेमन का चैलेंज कबूल। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि जगह और टाइम आपकी पसंद का होगा, आप खुद आइएगा, किसी प्रॉक्सी के पीछे मत छुपिएगा। पीपल्स पार्टी का सिला मुतासरीन पर सियासत का बयानिया नाकाम हो गया। अब वज़ीर आज़म के खिलाफ फप्फे कुटनियों वाला बयानिया ले आए हैं। अब खुद वफाक और पंजाब के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आप पंजाब की तरक्की से जलने लगे हैं। जनूबी पंजाब आज भी अंदरूनी सिंध के किसी भी इलाके से ज़्यादा बेहतर और तरक्की याफ्ता है। आप पंजाब के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। इतने मासूम मत बने। क्या पीपल्स पार्टी पंजाब और सिंध ने सिला मुतासरीन की एक धेले की भी मदद की? पंजाब हुकूमत प्रेशर में, इस वक्त प्रेशर में ये बयानबाजी चलती है। रिलैक्स यार, टेक इट इजी। बुरा वक्त आता है, तकलीफ आती है। उस तकलीफ में आप चीज़ों को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश नहीं करते। और मैं आज भी उनको कहूँगा कि वो छोड़ें, इन चीज़ों पर फोकस ना करें, वो अपने काम पर फोकस करें। मेरे पास जिस दिन मवाजना या मनाजरे का कहेंगे, मैं करने को तैयार हूँ। फिर बात अगर हम करेंगे तो बहुत दूर जाएगी, फिर परेशानी इनको हो जाएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की भी लफ्जी झड़पों में एंट्री। कहा, पंजाब हुकूमत से मुनासरे के लिए तैयार हूँ। जब हम बात करेंगे तो बहुत दूर तक जाएगी। ये वक्त सैलाब मुतासरीन की मदद का है। बयानबाजी से गुरेज करें। 2022 में सैलाब आया तो हम भी प्रेशर में थे। सियासी अफरा तफरी की वजह से मईशत को नुकसान होगा। सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली हिरासत में खैरियत से हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ में तमाम पाकिस्तानियों की वापसी का इम्कान है। एक दोस्त यूरोपीय मुल्क के जरिए पाकिस्तानी शहरियों से राबिता है। इत्तलात के मुताबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत से डिपोर्टेशन ऑर्डर जारी होने के बाद वापसी मुमकिन बनाई जाएगी। कोई दो रियासती हल नहीं, एक ही रियासत है और वो फलस्तीन की आजाद रियासत है। ये अक़वाम मुत्तहिदा मजलूमों का केस पेश नहीं करती, उनका मसला हल नहीं करती। वो डोनाल्ड ट्रंप जिसने उन हथियारों से भी पाबंदी हटाई और ये मौका इसराइल को फराहम किया कि मारो फलस्तीनियों को, कत्लेआम करो। वो अमेरिका अगर ये बात कहे कि हमास दहशतगर्द है तो फिर ये सोचना चाहिए कि दहशतगर्दी किसे कहते हैं। हाफिज नईम रहमान ने दो रियासती हल का पोस्टमार्टम कर दिया। कहा, हुक्मरानों से कहता हूं, कोई दो रियासती हल नहीं, सिर्फ फलस्तीनी रियासत है। गजा में बमबारी हो रही है, फलस्तीनी डट कर खड़े हैं। अमरीका ने इसराइल को मौका दिया कि फलस्तीन में नस्ल कुशी करे। दुनिया को नई अक़वाम मुत्तहिदा की ज़रूरत है। अमरीका की इजाज़तदारी में अक़वाम मुत्तहिदा मसाइल हल नहीं कर सकता। कराची की शाहराहें आज़ाद फ़लस्तीन के नारों से गूंज उठी। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम शारा फैसल पर यकजहती गज़ा मार्च। ख़वातीन और बच्चों समेत कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक। शुरका के फ़लस्तीनी परचम थामे सफ़ाक इसराइल के खिलाफ नारे। शहीद बच्चों की अलामती मैयतें रख कर एहतजाज किया गया।
इस दफ़ा भारत इंशाअल्लाह अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत पर तंज। एक्स पर लिखा, भारतीय फौजी और सियासी क़यादत के बयानात अपनी खाक में मिली साख को बहाल करने की नाकाम कोशिश है। इतनी फैसला कौन शिकस्त के बाद जिसका स्कोर 6-0 रहा हो, अगर दोबारा कोशिश की तो स्कोर इंशाअल्लाह पहले से कहीं बेहतर होगा। भारत में अवामी राय तारीख की बदतरीन शिकस्त के बाद हुकूमत के खिलाफ हुई। मोदी और उसका टोला जिस तरह अपनी साख खो बैठा, उसका प्रेशर लीडरशिप के बयानात से जाहिर हो रहा है। पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बनी रियासत है, हमारे मुहाफिज अल्लाह के सिपाही हैं। वज़ीर आज़म का नया सफारती महाज। शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर मलेशिया पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, वफ़ाकी वज़ीर इत्तलात तथा ताड़र और मामले ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी हमरा। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलेशियन हम मनसब के साथ 2 तरफ़ा मुज़ाकरात करेंगे। इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तिजारत, सरमायाकारी और अवामी रवाबित समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत का भी इम्कान। अफगानिस्तान पर बड़ी बैठक कल रूस में सजेगी। पाकिस्तान, रूस, चीन और ईरान सर जोड़कर बैठेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों का मामला उठाएगा। नुमाइंदा खसूसी मोहम्मद सादिक अफगानिस्तान पर करदम दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करेंगे। पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन की जल्द अज जल्द और बाइज्जत वापसी पर भी जोर देगा। पाकिस्तान पर दिवालिया के छाए बादल छट गए। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट में मुसलसल बेहतरी दिखाने वाला वाहिद मुल्क करार। रिपोर्ट के मुताबिक दिवालिया होने के इम्कानात में 2200 पॉइंट्स की बेहतरी आ गई। पाकिस्तान की कारकर्दगी दुनिया की उभरती मईशतों में दूसरे नंबर पर रही। 15 माह में हर तिमाही में मुसलसल बेहतरी पायदार मौशी इस्तेहकाम की अलामत है। मौशी इस्तेहकाम और पॉलिसी तसलसल ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल किया। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद और बरवक्त कर्ज अदायगी ने खतरात कम किए। पाकिस्तान अब दिवालिया खदशात से निकलकर एक पुरएतमाद मईशत के तौर पर उभर रहा है। पाकिस्तान की स्तंभ दुरुस्त, सरमायाकारी के इम्कानात रोशन हैं। IMF को मनाने का मिशन। पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का हतमी राउंड कल शुरू होगा। मुख्तलिफ शोबों में टैक्स इस्तिस्ना देने की तफसीलात पर ब्रीफिंग तलब। रेकोडेक मनसूबे पर टैक्स छूट के असरात का टैक्स वसूलियों पर जायजा लेने का फैसला। IMF मिशन को रेकोडेक मनसूबे पर टैक्स छूट पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। IMF वफ़द को रेकोडेक मनसूबे के मैक्रो असरात फाइनेंसिंग पर ब्रीफ किया जाएगा। रेकोडेक मनसूबे के टैक्सीज और रॉयल्टीज़ के बारे में भी बताया जाएगा। रेकोडेक मनसूबे की गारंटी से मुतालिक फिस्कल रिस्क के असरात का जायजा भी लिया जाएगा। रात गए बादल जा गए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ बारिश। आंधी के बायस मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त गिर गए। पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस की एतराफ दीवारें मुनहदम। रायविंड में छत गिरने से खातून जाँ बहक। लाहौर के कई इलाके घंटों बिजली से महरूम रहे। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलम, गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात और सियालकोट में बारिशें मुतवक्के। पंजाब में बारिशों के बायस दरिया के बहाव में इजाफे का खदशा। दरिया चनाब में पानी की सतह में इजाफे का इम्कान। तर्जुमान PTMA ने कहा कि दरिया सतलुज और रावी में पानी के बहाव का इन्हिसार भारतीय आबी ज़खायर से अखराज पर है। सिंध में ईद दफ्तर के क़याम की तैयारियां। सिंध काबीना ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। तमाम महकमों की खतो किताबत को ऑनलाइन किया जाएगा। तमाम दफ्तरी अमूर डिजिटल टूल्स के जरिए बाहम मुंसलिक होंगे। ई दफ्तर प्रोजेक्ट की इब्तदाई फिजिबिलिटी तैयार। इब्तदाई तखमीना 30 करोड़ रुपए होगा। 20 करोड़ रुपए ऑफ साइड बजट जारी किया जाएगा। सिंध हुकूमत का हर जिला में कम अज़ कम एक IT कॉलेज कायम करने का फैसला। महकमा कॉलेज ने डायरेक्टर जनरल और रीजनल डायरेक्टर कॉलेज से रिपोर्ट तलब कर ली। फिजिबिलिटी रिपोर्ट 3 दिन में जमा करवाई जाएगी। रवा साल का पहला सुपरमून 7 अक्टूबर को दिखाई देगा। सुपरमून पाकिस्तानी वक्त शाम 8:47 पर जाहिर होगा। सुपरमून सूरज गरूब होने के फौरन बाद मशरिक से तलू होगा। तलुए आफ्ताब से कुछ देर पहले मगरिब में गरूब हो जाएगा। सुपरमून ज़मीन से 2,24,599 मील फासले पर होगा।